आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, उस स्थान से जहां पर इतिहास रचने जा रहा है। मेरे पीछे जिस इमारत को आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये नया संसद भवन है, भारत का नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन आज होने वाला है। ये संसद भवन जो त्रिभुजाकार है, जिसके ऊपर आप सिंह को देख रहे हैं। सिंह के जेस्चर को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन आज का ऐतिहासिक दिन जब आज उद्घाटन होने वाला है, और मैं मेनका चौधरी आपको यहां से रिपोर्ट दिखा रही हूं, और साथ ही तैयारियों की बात लगातार न्यूज 18 कर रहा है। आपको तैयारियां भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। भव्य समारोह, और जब उद्घाटन इस नए संसद भवन का होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसका उद्घाटन होगा, सेंगोल की स्थापना होगी, और उसके बाद तमाम दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया साक्षी बनेगी इस ऐतिहासिक पल का। यहाँ पर तैयारियां भी बहुत कर ली गई है। एक बार आपको सिक्योरिटी के इंतजाम भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस की तैनाती, रैफ की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी चाक चौबंद है, क्योंकि तमाम वीवीआईपीज का आज आगमन होना है यहाँ पर। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, उस भवन का उद्घाटन होना है। तो कुछ ही पलों के बाद, बस कुछ ही पलों का इंतजार, और इतिहास रचा जाने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर होगी, क्योंकि ये संसद भवन जो बनकर तैयार है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं, ये पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा संसद भवन होगा। जी हां, चौथे नंबर पर यह सबसे बड़ा संसद भवन होगा, सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, जितने एरिया में इस भवन का निर्माण हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को समर्पित करेंगे ऐतिहासिक नए भारत की तरफ बढ़ते। इस नए संसद भवन में सिर्फ न्यू इंडिया की झलक ही नहीं दिखेगी, बल्कि भारत की परंपरा भी दिखेगी। भारत के हर एक प्रदेश, हर एक राज्य की संस्कृति की झलक इस भवन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको कि ये भवन अंदर से, बाहर से कितना भव्य है, कितना अत्याधुनिक है, और भारतीय परंपराओं को किस तरह से समेटे हुए है। भारत के इतिहास में 96 साल बाद सियासत का सबसे बड़ा सेंटर और लोकतंत्र का मंदिर अब नए रूप, नए भाव और नई जगह पर दिख रहा है। अतुल्य भारत का अद्भुत संसद भवन अब दुनिया के सामने है, और इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। बेहद भव्य और शानदार होने के साथ साथ अब ये भारत की गौरवशाली संसदीय परंपरा का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। नई टेक्नोलॉजी और खास सुविधाओं के साथ नए संसद भवन की बिल्डिंग को बनाया गया है। संसद के हर अहम कामकाज के लिए तमाम ऑफिस बनाए गए हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए अलग अलग ऑफिसेस की सुविधा है। इसके साथ साथ जो मीटिंग के लिए कमेटी रूम बनाए गए हैं, उसमें हाई इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स शामिल हैं। इसके साथ साथ कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लॉन्च और वीआईपी लॉन्च की व्यवस्था भी की गई है। नई इमारत में सिर्फ मॉडर्न दुनिया के गैजेट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इस भवन में भारतीय इतिहास और संस्कृति को कला के जरिए संजोया और पिरोया गया है। तात्कालीन जनसंख्या अलग थी, आज की अलग है, और इस दौरान 52 का पहला चुनाव हुआ था और 24 में होगा इतने साल। किसी ने बताया कि शुरू में उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोकसभा के वोट होते थे, बामुश्किल 4 लाख। आज मेरी लोकसभा में 22 लाख मतदाता हैं। उस समय के एमपी लोग भी जनता कहती थी कि कवर नहीं कर पा रहे हैं, आना नहीं संभव हो पा रहा, मिलना नहीं। उनसे 5 गुना अब हमारे पास मतदाता हैं। तो अब याद करें, 3 पीढ़ी पहले हम जिस मकान में रह रहे थे, क्या आज उसमें रहना है, गुजारा हो पाएगा? स्पेस की मेरी मुराद स्पेस से है कि स्पेस से पूरा संयुक्त परिवार रहे, तो यहाँ हमारा संयुक्त परिवार बरकरार है। 3 प्रवेश द्वार वाला नया संसद भवन देश की सिर्फ सियासी ही नहीं, सांस्कृतिक पहचान भी होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पूरा संसद भवन डिजिटल है, और यहाँ सांसदों और बाकी सभी कर्मचारियों को भी
सिर्फ स्मार्ट डिजिटल कार्ड के जरिए ही एंट्री मिल पाएगी। अब इस नए संसद भवन में डिजिटल माध्यम से प्रवेश मिलेगा, जिसके लिए सभी सांसदों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार होंगे, ज्ञान द्वार, कर्मा द्वार और शक्ति द्वार। आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। नए संसद भवन की भव्यता तो आपने देख ली, लेकिन ये सिर्फ भव्यता के पैमाने पर ही खरा नहीं उतरता, बल्कि ये हाईटेक सिक्योरिटी वाली एक ऐसी इमारत है जहां संवैधानिक व्यवस्था और कामकाज को लेकर मॉडर्न तकनीक और सुविधाएं तैयार की गई हैं। रिमोट कंट्रोल बेस्ड अर्ध फीट लगे हैं, स्पाइस हैं। यदि कोई अनऑथेंटिकेटेड एलिमेंट एंट्री करता भी है तो उसे वहीं का वहीं रोक दिया जा सकता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, डिप्लॉयमेंट है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का और सिक्योरिटी पर्सनल का। तो ये सब ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाती हैं। इसमें नए भारत की सुगंध है, इसमें विश्व गुरु का आभास है। नए संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर देश के अलग अलग हिस्सों की कला की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। देश में पूजे जाने वाले जानवरों की कलाकृतियां भी यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे अश्व, गज, गरुड़ और मगर की कलाकृतियां भारतीय संस्कृति का एहसास कराएंगी। अब नई संसद में जब आया तो इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अमेनिटीज वो सारा उनका ध्यान है। उसमें चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या उनके आपस में मिलने जुलने के जो स्पेसेस हों, जो इंटरेक्शन लाउंजेस हों, और अपने बैठ के वहाँ पे कंफर्टेबल स्पेसेस हों। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे तो हमारे ये जो एमपीज हैं इनके लिए कोई, मेरे को लगता नहीं कोई चैम्बर्स भी हैं यहाँ। ठीक है, पूरे 4 चैम्बर्स नहीं होंगे, तो मान लीजिए 1/3 भी अगर होंगे तब भी उनके एमपी वहां बैठ के अपना कोई लोगों से काम कर सकते हैं। भवन के अंदर 3 स्पेशल गैलरीज में देश की ऐतिहासिक यात्रा की झलक दिखाई देगी, जो लोकतंत्र की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के भारत तक का दर्शन कराएगी। साथ ही पीतल के भित्त चित्रों पर भारतीय विरासत को उकेरा गया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इसकी प्लानिंग और डिज़ाइन की गई है कि हम बिल्डिंग में कैसे एक्सेस करेंगे या बिल्डिंग से हम बाहर कैसे आएंगे या वीवीआईपी मूवमेंट अगर होगा तो कैसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अगर गॉड में नॉट कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका क्या इवैक्यूएशन हो सकता है। इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, काफ़ी कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी को हम सांसदों की संख्या के साथ ही ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि जो आने वाले लोग हैं वहाँ पर विजिटर्स हैं उनके हिसाब से देखें, या जो मैनेजमेंट की जो फोर्सेज हैं उनके हिसाब से देखें। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी सामर्थ्य है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। यही नहीं कि ये फ्यूचर का जो विजन है उसको देखते हुए भी है। भवन के अंदर भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के महापुरुषों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और चाणक्य की प्रतिमाएं संसद भवन के अंदर लगाई गई हैं। 3 प्रवेश द्वार वाले संसद भवन को लेकर के सबके मन में उत्सुकता है। इन प्रवेश द्वारों पर देश के विभिन्न हिस्सों की कलाकृतियां उकेरी गई है। संसद भवन में देश की कलाकृतियों के साथ साथ नए भारत की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, नया संसद भवन बनकर तैयार है। उद्घाटन आज होना है, होना है, और इससे पहले इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की He honored all the Adinams in Tamil Nadu and praised the services and the sacrifice of the independence during the independence by the Tamil people. Thirukailaya Parambarai, Velakurchi Adinam, 18th Pontiff Sri Sri Satyajnana Mahadeva Desiga Paramacharya Swamigal. I am the Prince of the Velakurchi Adinam from Tamil Nadu. Today is a very important day for all the people of India because the new Parliament House was inauguration. Adinams in our house, in Prime Minister House,
We are very happy to participate this function. So last up would be what will be the rituals or what will be the details? It's a morning 7:30. We are going to performing pujas to the Sengol. हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। एक ऐसा भी समय था जब अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए, अपनी ही सरकार द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंस को राहुल जी ने फाड़कर पब्लिक के सामने, तो गणतंत्र को हमेशा उन्होंने अंडरमाइन किया है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो मजबूत कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै के अधिनियम ने कल सेंगोल का हस्तांतरण किया। कल उन्होंने सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, और आज उस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा लोकसभा स्पीकर की सीट के दाहिने तरफ। और उससे पहले आज सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने इसका जायजा लिया।